प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज फिर हम आपके सामने नई वीडियो नया टॉपिक लेके आए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं। बहुत सारे बच्चों को हमारे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनकी भी जानकारी नहीं होती, वहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, जोड़ घटा गुणा भाग। अब जोड़ घटा गुणा भाग में भी हमें पहले क्या करना होता है, यहाँ पे हमारे पास छोटी क्लासेस से हम करते आए हैं बोर्ड मास, इसका फार्मूला बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 तरह की, सबसे छोटी, मध्यम और सबसे बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पे इनको ओपन करने का भी हमारा सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर मध्यम होगी और फिर सबसे बड़ी होगी। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी पहले हम वो सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद होता है ओ का मतलब होता है ओ, हिंदी में इसको बोलते हैं का, हिंदी में का बोलते हैं। जैसे हमें कह दें कि 12 का 1/3, 12 का 1/3, ये सिंपल एक गुणा है, लेकिन इन डिवीजन से पहले होगी 12 का 1/3, 12 गुणा में 1/3 मतलब क्या हो जाएगा 4। 12 का 1/3 तीसरा हिस्सा क्या होगा, ऑफ, इंग्लिश में ऐसे लिखा होगा 1/3 ऑफ 12, ठीक है। इसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड, ब्रैकेट ओपन होंगी, ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा जोड़ घटा गुणा भाग वो करेंगे, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा। एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपकी मर्जी है, पहले एडिशन कर लें सब्ट्रैक्शन कर लें, ठीक है। तो हमें पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद हम जो अपना चैप्टर है उनको अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है मैंने ताकि आपको इसको क्लियर कर दूँ। इससे पहले भी एक ब्रैकेट होती है जिसको हम बोलते हैं बार। बार भी एक ब्रैकेट का रूप लेती है, इसका काम करती है। जैसे ये हमारे पास एक ब्रैकेट के रूप में काम कर रही है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पहले मैं आपको ये समझा दूँ, फिर हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं, हमारे पास चारों ब्रैकेट हैं, बार वाली भी है, छोटी भी है, मध्यम भी है और फिर ये बड़े वाली भी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास बार वाली ब्रैकेट है वो सोल्व करेंगे। यहाँ पे भी दिक्कत कहाँ पे आती है, इसको ठीक नहीं लेते हम, ये माइनस हमारा अलग है, अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 1/3 + 1/2 है, और सारी की सारी वैल्यूज़ मत लिखिए। जब आप एग्जाम में कर रहे होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारी की सारी वैल्यू साथ के साथ लिखते जाएं। तो जो हमें सोल्व करना, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैं इसको सिर्फ 1/3 + 1/2, एलसीएम कितना होगा 6 हो गया, 3 × 2 = 6 + 2 × 3 = 6, मीन्स ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन गई 5/6। 5/6 क्या बना, इस बार के नीचे की जो वैल्यू हो 5/6, बाहर यहाँ पे माइनस एंड 5/6, फिर मेरे पास बीच वाली ब्रैकेट सबसे छोटी ब्रैकेट होगी। तो आप ये वैल्यू मत लिखिए, अभी हमने क्या करना है, इसी को सोल्व करना है। 5/6 में से 5/6 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। सेम वैल्यू माइनस करें तो यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 0, प्लस का निशान। अब 1/20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, ये खत्म हो चुका है ये वैल्यू, अब 0 की वैल्यू खत्म है। इसका मतलब क्या होगा, डिवाइड 1/20 को हमने 5 से डिवाइड करना है। देखिए जब भी आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई करना है तो रिवर्स कर दीजिए, मैं 5/1 भी ले सकता हूँ। तो 1/20 को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 5/5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास 1/5 था, उसके हिसाब से आएगा इसका आंसर 1/5 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा क्या बन जाएगा 5/1 बन जाएगा। 5/1 इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 1/4 वैल्यू, डिवाइडेड बाई 1/5 था, मल्टीप्लाई करेंगे 5/1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 1/4। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1/4 + 0 1/4 ही रहेगा। इसके बाहर प्लस का निशान है, 20 का 1/4। अब मैं इसको ओपन कर सकता हूँ क्योंकि इसको मैंने सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे का है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले क्या सोल्व होगा का, और सिंपल का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 20 का 1/4 करेंगे तो कितना हो गया 5,
मीन्स 5 + 1/4 हो गया। एलसीएम लीजिए, 4 हो गया, 4 पंजा 20 + 1, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास होगी 21/4। यहाँ तक की वैल्यू जो है हमारे पास 21/4 होगी। यहाँ पे है हमारे पास बाहर 9/20। अब इसको सोल्व कर दें। वैल्यूज़ 20 हो गया एलसीएम, 9 हो गया, -4 पंजा 20, 5 से 105 और -96/20, -4 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 29 एंड 24 डिवाइडेड बाई 5, -24/5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये था, हमने सबसे पहले बोर्ड मास को कैसे यूज करना है हमने वो चीज़ देखनी है। अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको कुछ चेंज करके दे देंगे कि डिवाइड को मल्टीप्लाई कह रहे हैं, मल्टीप्लाई को प्लस कह रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, या फिर क्यू का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ गुणा है। तो आपने बोर्ड मास यूज करके इनको सोल्व करना है। सबसे पहले हमारा ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए, हमारी इक्वेशन पे। क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि डिवाइड का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो समीकरण 16 × 3 + 5 - 2 भाग में 4 का मान ज्ञात कीजिए। आपने इस समीकरण के ऊपर ध्यान देना। पहला मेरा है 16, बट आप गुणा मत लिखिए। अब गुणा को हम क्या कह रहे हैं, प्लस कह रहे हैं, तो 16 प्लस आ जाएगा। गुणा की जगह प्लस कह रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 3 हो गया। प्लस, प्लस को अब क्या कह रहे हैं हम, प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। माइनस को क्या कह रहे हैं, माइनस का अर्थ है भाग, तो डिवाइडेड बाई 2 हो गया। माइनस का अर्थ कितना हो गया, भाग हो गया, 2 हो गया। एंड भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ गुणा है, तो गुणा में कितना हो जाएगा, 4। हमने इसको सोल्व करना है। अब बोर्ड मास में हमने पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 + 3 - 5 भाग में 2 गुणा में 4, कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, गुणा में ये हो जाएगा, तो 16 और 3 19, 19 माइनस, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई का इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, ये अलग है, तो 5 दूनी 10, 19 में से 10 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ए इज अवर आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगले में क्या कहता है, यदि भाग का अर्थ जमा, घटा का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ घटा और जमा का अर्थ गुणा है, तो इसका मान बताना हमने। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, देखिए ब्रैकेट है 36। अब गुणा को आप क्या कह रहे हैं, गुणा का अर्थ है घटा, तो 36 घटा में 4। पहले मुझे ब्रैकेट सोल्व करनी है। माइनस, माइनस को क्या कह रहे हैं, घटा का अर्थ है भाग, तो मुझे यहाँ पे भाग लिखना पड़ेगा, फिर 8 आ गया। फिर गुणा को हम क्या कह रहे हैं, गुणा का अर्थ है घटा, तो गुणा का अर्थ हो गया घटा, घटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। प्लस को क्या कह रहे हैं, जमा का अर्थ है गुणा, तो 4 गुणा में 8। गुणा का अर्थ हमने अभी देखा घटा, तो यहाँ पे घटा में कितने हो जाएंगे, माइनस के 2। प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा में कितना हो गया 16, जमा का अर्थ गुणा है, और भाग, भाग का अर्थ है जमा, तो जमा में कितना हो गया 1। पहले ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 36 में से, वैसे तो भाग पहले होता है लेकिन पहले ब्रैकेट सोल्व होगी बोर्ड मास के हिसाब से। 36 में से 4 गया, हमारा हो गया 32। 32 भाग में, आप इसको माइनस नहीं करेंगे, पहले भाग होगा ये। 32 भाग में 8 - 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पहले गुणा 4 × 32 हो गया, माइनस 2 को 16 से 32 हो गया, और प्लस का 1। 32 को 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4, माइनस का निशान, डिवाइडेड बाई 32 में से 32 गया 0, प्लस का 1। 4 - 4 0, 0/1 आंसर हमारा क्या हो गया, 0 ही हो गया। तो आंसर हमारा यहाँ पे भी क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट में क्या है, तीसरे में, यदि क्यू का अर्थ प्लस है, टी का जे का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ माइनस है, और के का अर्थ भाग है, तो इसका मान हमने बताना है। इसी के ऊपर ध्यान देंगे हम। 30, अब के की जगह, के हमारे पास क्या था, भाग, तो आप यहाँ पे भाग लिख लीजिए 2। क्यू का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे,
3 आ गया। जे का अर्थ क्या है? गुणा, तो यहाँ पे गुणा लिख के हमने 6 लिख लिया। और टी का अर्थ है माइनस, माइनस का 5। अब बोर्ड मास यूज़ कर दीजिए। 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 15। अब ये गुणा इससे अलग है तो कर सकते हैं हम। 3 को 6 से गुणा करेंगे 18 माइनस का 5, 15 और 18 33 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 28। 28 हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट में इसी तरह का है। यहाँ पे अब क्या कह दिया? एक वर्ड को कह दिया, यदि वैन का अर्थ है गुणा, यू का अर्थ है डिवाइड, कम का अर्थ है माइनस तथा विल का अर्थ है प्लस, तो 8 वैन 12 विल 16 यू 2 कम 10। 8 वैन को हम क्या कह रहे हैं? गुणा कह रहे हैं, तो 12। विल को हम क्या कह रहे हैं? विल का अर्थ है प्लस, प्लस का 16 हो गया। यू का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड में 16 के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। और कम का अर्थ है माइनस, माइनस का 10। पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको भी हम अलग से कर सकते हैं। 12 8 जा 96, 16 को 2 से भाग करेंगे कितना हो गया? 8 माइनस का 10। 16 और 96 और 8 104, 104 में से 10 घटाएंगे तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? 94। ये हमारे पास एक टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। नंबर 5 और 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यहाँ पे क्या कह रहा है? यदि इनटू का मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है डिवाइड और माइनस का अर्थ है इनटू, तो निम्न में से सही समीकरण ज्ञात कीजिए। इन चारों में से कोई ना कोई एक समीकरण जरूर सही होगी। तो अगर हम पहले ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन में हमारे पास 15 माइनस, माइनस को हम क्या कह रहे हैं? माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा में 5 हो गया। फिर डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो प्लस 5 लिखूंगा मैं। गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का 20, प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, भाग में 10। तो जब आप बोर्ड मास अपनाते हैं, ये पहले डिवाइड होगा, क्या इजिकल टू इजिकल टू 6 होगा। 15 पंजे 75 प्लस का 5, 20 को 10 से भाग किया कितना हो गया? 2 हो गया। तो माइनस का 2, 75 5 80, 80 माइनस 2 78, क्या 6 के बराबर है? तो ये समीकरण हमारी सही नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 8 भाग में, भाग का अर्थ है प्लस, तो 8 प्लस 10 माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा में कितना हो गया? 3। प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग में कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। और गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? और किसके इक्वल आना चाहिए? 8 के। 8 प्लस 10 गुणा में 3/5, जब भाग करेंगे 3/5 माइनस 6, काटेंगे 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 8 प्लस 6 माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल होके 8 आ गया। सही आ रहा है, तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा? बी। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी आप करेंगे तो ये वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? यदि ग्रेटर देन बड़ा का अर्थ है प्लस, लेस देन का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू का अर्थ है लेस देन तथा इनटू का अर्थ है ग्रेटर देन, तो निम्न में से सही समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले की तरह फर्स्ट समीकरण पे लेते हैं। 3 प्लस, प्लस का अर्थ देखिए हमारे पास प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, प्लस में क्या कर दिया 4, इज इक्वल टू का अर्थ है लेस देन, तो हमने यहाँ पे लेस देन देखना है। 9 प्लस, प्लस का अर्थ हमारे पास क्या था? डिवाइड, प्लस का अर्थ डिवाइड था, 9 डिवाइडेड बाई 3 एंड लेस देन, लेस देन का अर्थ क्या था? माइनस, माइनस के 2 करके देखें। 3/2, 3 को 2 से भाग करोगे तो 1.5 प्लस 4, मतलब ये वैल्यू होगी मेरी 5.5 हो गया। लेस देन 9 को 3 से भाग किया 3, 3 माइनस 2, लेस देन 1, 5.5 1 से छोटा है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब ए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही हम बी ऑप्शन पे करते हैं। 3 ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, तो 3 प्लस का 2, ग्रेटर देन अर्थ फिर प्लस हो गया 4, इज इक्वल टू का अर्थ क्या था हमारा? लेस देन था, लेस देन कितना? 18, 18 प्लस, प्लस का अर्थ हमारा क्या था? डिवाइड, डिवाइडेड बाई 3 एंड लेस देन का अर्थ था हमारा माइनस।
यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 4 9 लेस देन होगा 18 को 3 से भाग किया 6 माइनस 2 मतलब 9 छोटा है 4 से, नहीं है, तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखें, सी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 3 ग्रेटर देन 2, तो 3 ग्रेटर देन का मतलब क्या है 3 प्लस का 2, लेस देन 4 का मतलब है माइनस, तो माइनस का कितना हो गया 4, सी में सॉरी, लेस देन का अर्थ है -4, गुणा का अर्थ क्या है हमारे पास, गुणा का अर्थ है बड़ा, ग्रेटर देन 8 प्लस का मतलब क्या था, प्लस का मतलब है डिवाइडेड बाई 4 एंड लेस देन का मतलब है -2। 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1, बड़ा है 8 को 4 से भाग किया कितना होगा 2 माइनस 2 मतलब 0, 1 बड़ा है 0 से, जो सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लास्ट टाइप करते हैं इसका। लास्ट टाइप जो पूछ सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि प्रश्न में परस्पर चिन्हों माइनस और डिवाइड इनको तथा संख्याओं 4 और 8 को बदल दिया जाए तो निम्न में से सही समीकरण कौन सा होगा, इनमें से सही समीकरण कौन सा होगा। हमने क्या करना है, माइनस को डिवाइड कर देना और डिवाइड को माइनस कर देना है। तो अगर हम पहले ए ऑप्शन की बात करें, 6 नहीं बदलना, रहने दीजिए, माइनस को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, और 8 को हमने क्या बना देना है 4, डिवाइड को हमने क्या कर देना है माइनस, और 4 को हमने 8 इज इक्वल टू क्या -1 के बराबर आएगा। 6 भाग में 4 करेंगे तो 6/4 -8 मतलब 3/2 मतलब 1.5 -8 -1 के बराबर नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में हमारे पास 8 को हमने 4 से बदलना है 4, माइनस को हमने डिवाइड से बदलना है 6 हमारा एज इट इज़, डिवाइड को हमने माइनस से करना और 4 को हमने 8 से, इजिकल टू 1 होगा क्या, 4 भाग में 6 मतलब 4/6 -8, 2/3 -8 भी 1 के इक्वल नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं। सी ऑप्शन में हमारा 4 को हमने क्या किया 8 कर दिया, भाग को हमने क्या किया माइनस, 8 को हमने 4 और माइनस को डिवाइड, 2 बराबर है 6, पहले भाग होगा 8 - 4 को 2 से भाग करोगे 2, 6 बराबर 6, तो हमारा आंसर आ गया सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट में क्या कहता है, निम्न में से किन चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदलने पर दिए गए समीकरण का मान सही प्राप्त होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, हमें बताएं कि सही मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लास्ट में हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा, ये 4 दिए हुए हैं, प्लस और माइनस को चेंज करके 2 और 3 को चेंज करके आएगी इस समीकरण की सही वैल्यू, या इनमें से कौन सा सही बैठेगा। पहले ऑप्शन से अगर हम देखें, पहला हमने प्लस और माइनस को चेंज करना है, 2 और 3 को, 3 को हमने बना दिया 2, प्लस को हमने करना है माइनस, 5 को हमने चेंज नहीं करना, माइनस को हमने प्लस करना है, और 2 का हमारा 3 क्या 4 के बराबर आएगा, 2 और 3 5, 5 - 5 तो 0 हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने प्लस और माइनस 2 और 5 को करना है, तो 2 और 5 को करना है, 3 को नहीं करना, 3 एज इट इज हो जाएगा, प्लस का हमने क्या करना है माइनस, 5 का बना दिया हमने 2, और माइनस को हमने क्या कर दिया, माइनस को कर दिया प्लस, और 2 को 5 इज इक्वल टू 4, 3 और 5 8, 8 - 2 6 बराबर 4 नहीं है, तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया कैंसिल। सी ऑप्शन में देखें, प्लस और माइनस 3 और 5, 3 को बना दिया 5, प्लस को बना दिया माइनस, 5 को हमने कर दिया 3 और माइनस को कर दिया प्लस, 3 और 5 2 को नहीं बदलना था, इज इक्वल टू 4, 5 और 2 7 - 3 4 बराबर 4, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी क्या हो गया, सी हो गया। तो ये था आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।